हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार। डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने सुप्रियो चक्रवर्ती व अन्नबराम भारत संघ मामले में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। यह मामला कौन सा था? सुप्रियो चक्रवर्ती व अन्नबराम भारत संघ, और इस पीठ के अध्यक्ष थे डी.वाई. चंद्रचूड़। समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार मानने से भी इनकार कर दिया। विषम लैंगिक संबंधों वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मौजूदा कानून के तहत विवाह करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है सागर से सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर। इसे सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया। डेटा आधारित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के हिस्से के रूप में इसे विकसित किया गया है। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद, जो कि गाजियाबाद में स्थित है, यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। इसका नाम वंदे भारत की तर्ज पर नमो भारत रखा गया है। पहले चरण में यह 17 किलोमीटर लंबी होगी, जो साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच संचालित होगी। नेक्स्ट है प्रगति प्लेटफॉर्म के 43वें संस्करण की बैठक। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रगति यह केंद्र व राज्यों से जुड़ी परियोजनाओं के सक्रिय प्रशासन एवं समयबद्ध कार्यान्वयन का एक बहुस्तरीय मंच है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का शुभारंभ। गांधीनगर के कलोल में इसका शुभारंभ किया गया। अमित शाह द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। उड़ीसा एवं त्रिपुरा के नए राज्यपाल नियुक्त। रघुवर दास को उड़ीसा का तथा इंद्रसेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त हुए। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयन किया। पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार समारोह UNWTO द्वारा उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस, यह जो है केरल के कोच्चि में आयोजित की गई। बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 18 मंत्रालयों के समन्वय से 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्रोटोकॉल को जारी किया। अगला है सागर परिक्रमा का 9वां एवं 10वां चरण आयोजित। चेन्नई में सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन 2.0 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की घोषणा की गई। जटिल प्रणालियों, सेंसरों, हथियारों और गोला बारूद सहित कुल 98 सैन्य हार्डवेयर इस नई सूची में शामिल किए गए। JKDFP अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित। JKDFP यानी जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, इसे भारत सरकार द्वारा UAPA 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग 44 इसामती नदी पर ड्रेजिंग कार्य। 1.5 मीटर की नौवहन गहराई हासिल करने और नदी में ज्वारीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए तेंतुलिया से कलांची तक 23.38 किलोमीटर तक ड्रेजिंग का कार्य शुरू किया गया। इचामती नदी पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है। यह माथाभांगा नदी की सहायक नदी है। जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा बढ़ाई। अध्यक्ष का कार्यकाल 70 वर्ष की आयु तक हो सकता है, जो पहले 67 वर्ष था, जबकि अन्य सदस्यों की 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई है। नियुक्ति की न्यूनतम आयु जो पहले निर्दिष्ट नहीं थी, अब 50 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। एनसीडीसी की 89वीं सामान्य परिषद की बैठक। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी एक सांविधिक निगम है और इसकी स्थापना एनसीडीसी अधिनियम 1962 के माध्यम से की गई थी। यह सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इंडिया स्किल 2023-24। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इंडिया स्किल 2023-24 लॉन्च किया गया।
इस अवसर पर विश्व कौशल 2022 विजेताओं को सम्मानित किया गया। भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां रैंक हासिल किया, जो अब तक की सबसे अच्छी रैंक है। विश्व कौशल प्रतियोगिता का संचालन वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति, सूफीवाद एवं कश्मीरियत पर सद्भावना सम्मेलन। भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन द्वारा श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया। भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय भाषा उत्सव के भाग के रूप में 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव 28 सितंबर 2023 से शुरू हुआ और 11 दिसंबर 2023 को समाप्त होगा। अगला है आर्थिकी, विश्व सहकारी आर्थिक मंच। हाल ही में वैश्विक सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के प्रयास में नई दिल्ली में विश्व सहकारी आर्थिक मंच की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट है एडीबी ने $400 मिलियन ऋण को मंजूरी दी। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडे और कुशल प्रशासन प्रणाली का समर्थन करने के लिए $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ। यह डैशबोर्ड लोगों को चार्जिंग स्टेशनों का स्थान व गंतव्य पहुंचने से पहले चार्जिंग स्थान बुक करने में सक्षम बनाता है। भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास हेतु समझौता। एयरबस और आईआईटी कानपुर ने एरोस्पेस क्षेत्र में शिक्षा कार्यक्रमों के विकास पर सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बसोहली पश्मीना को जीआई टैग। बसोहली पश्मीना जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का पारंपरिक शिल्प है। यह अपनी कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। आईएमएफ ने भारत का विकास दर अनुमान बढ़ाया। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 6.1% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है, जो कि आरबीआई के 6.5% के अनुमान से कम है। पैसिफिक एशिया ट्रेवल्स एसोसिएशन यानी पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 46वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। पाटा की स्थापना 1991 में हुई थी और इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। भारत के पहले रेफरेंस ईंधन का उत्पादन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने वाहनों के परीक्षण में प्रयोग होने वाले विशेष रेफरेंस फ्यूल का उत्पादन शुरू किया। किसने? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा कपड़ा को जीआई टैग। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल, तवांग की याक चुरपी और तांगसा कपड़ा को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, भारत जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की। श्रीलंका द्वारा निःशुल्क वीजा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च। श्रीलंका ने 7 देशों भारत, रूस, चीन, मंगोलिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के नागरिकों को निःशुल्क वीजा आवेदन करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को मलेशिया का नया राजा चुना गया। कहां का? मलेशिया का। रॉबर्ट पीको चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने। 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन। इसका आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया और इसकी थीम थी द न्यू कंपास। भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने इस आयोजन में भाग लिया। 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसकी थीम थी प्रतिस्पर्धा, कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां। 9वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ऑपरेशन अजय, भारत ने इजरायल में फंसे नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक। यह बैठक चुशुल मोल्डो सीमा पर आयोजित की गई। चुशुल कहां है? लद्दाख में। इस बैठक में भारत चीन के बीच एलएसी सहित अन्य मुद्दों पर बात हुई। इटली में जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट। इस साल जनवरी से जून के बीच 2022 की इसी अवधि की तुलना में 3500 कम जन्म हुए। 2022 में जन्मों की कुल संख्या 1.7% गिरकर 3,93,000 हो गई है। आंकड़े याद करना जरूरी नहीं है, बस याद रखिए कहां पे ये रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, इटली में। भारत तीसरे कार्यकाल के लिए एआईडीबी का अध्यक्ष। भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एआईडीबी यानी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया।
डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू। डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। इन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह को हराया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।